प्यारे भक्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम चलते हैं सुंदर कांड के 37वें चौपाई से अपने वीडियो को प्रारंभ करने। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं सुंदर कांड का हर दिन वीडियो डालती हूँ और अर्थ सहित डालती हूँ। आपको ऐसा वीडियो कहीं भी देखने को नहीं मिला होगा अभी तक यूट्यूब पे, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सचिव वैद गुर तिनि जो प्रिय बुलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नास। मंत्री, वैद और गुरु, ये तीन शब्द यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठाकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनि सहाई, अस्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण शिशु तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी। मंत्री उसे सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछहि मोहित बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए। आज्ञा पाकर यह वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गुसाई, तजऊ चौथि के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखें। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अल्प लोभ भल कहई न कोऊ। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, अर्थात नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी वो कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंत, सब परिहारी रघुबीर हे, भजहु बजहि जे संत। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत अर्थात सत्य पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर डाला। ब्रह्मा अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वो समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं, भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्मा हैं। गौदेश धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मनु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। ताहि भयउ ताहि, आइए पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वो सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरु तजि नाहि माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ भय देहि, भजहु राम बिनु हेतु सनेहि। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी का शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु अर्थात सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए।
शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगजेहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझिए रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने वाले पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते हैं। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागूं, विनय करऊं दस शीस, परिहरि मान मोह मद भजहूँ कौशलाधीश। हे दस शीस, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मुँह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी की भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य निज शीस सन, कहि पठई यह बात, तुरत सोच मैं प्रभु सन, कही पाई सुवर श्रोतात। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु से कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तास बचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सोउर धरहु जो कहत विभीषण। माल्यवन नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण अर्थात नीति को विभूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपोत करस कहत 62, दूरी न करहु यहाँ हई को। माल्यवंत गिरि गयउ बहोरी, कही विभूषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, यह दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो न। तब माल्यवन तो घर लौट गया। विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर से कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रहई, नाथ पुराण निगम अस कहई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अर्थात अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि यानी खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति अर्थात दुख रहती है। तब गुरु कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल रात निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। मेरे प्यारे भक्तों, आज की वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। कल से हम ये 40वें दोहा से स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को। तब तक आप मेरी वीडियो में बने रहिए। आप मेरे चैनल पर मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सुंदरकांड का संपूर्ण पाठ अर्थ सहित। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। जय श्री राम।